गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं कि हम इतने दिन तक वीडियो नहीं बना पा रहे थे। हम कोशिश करेंगे कि आज से रोज़ वीडियो बनाएं और आप सभी के पास रोज़ वीडियो पहुँचे, ठीक है। तो आज हम पढ़ाएंगे बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट, ठीक है बेटा। आज हम क्या पढ़ेंगे? बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास या मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, बचपनावस्था के बाद क्या आता है? बचपनावस्था के बाद आप जानते हैं कि बाल्यावस्था आता है, ठीक है। बाल्यावस्था, देखिए, बचपनावस्था में क्या था कि बच्चों के जो हाथ पैर सिर धड़ थे, वो मांसपेशियों में क्या था? परिपक्वता तो थी, लेकिन वो अत्यधिक क्रियाशील नहीं था, ठीक है। परिपक्वता तो थी, लेकिन वो अत्यधिक क्रियाशील नहीं थी। लेकिन बाल्यावस्था तक आते आते बच्चों की जो मांसपेशियाँ होती हैं, उस पर वो नियंत्रण करना और नियंत्रण करना क्या करता है? बालक धीरे धीरे सीखता रहता है। जब बाल्यावस्था आती है तो बच्चा क्या करता है? अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करना धीरे धीरे क्या करता है? सीख रहा होता है। ठीक है, अब आगे मैं पढ़ाऊंगी कि बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास कहाँ पे होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, पहला पढ़ेंगे शारीरिक कौशलों का विकास। देखिए, बाल्यावस्था में जो शारीरिक कौशल होते हैं उन्हें हम दो भागों में डिवाइड करते हैं बेटा। पहला होता है हाथ के कौशल, हाथ के कौशल, और दूसरा होता है बेटा पैर के या पैरों के कौशल, पैरों के कौशल, ठीक है बेटा। देखिए देखिए, जब जो हाथ के कौशल होते हैं उसमें क्या होता है? सब हस्त कौशल आते हैं, जो हाथों से संपन्न किया जाता है, ठीक है बेटा। हाथ के कौशल में क्या आएगा? हम हस्त कौशल के अंतर्गत हाथ से संपन्न होने वाले विभिन्न क्रियाएं आते हैं। देखिए, हस्त कौशल को हम क्या कहेंगे? हस्त कौशल को हाथों से संपन्न होने वाले विभिन्न क्रियाओं को हम हस्त कौशल कहते हैं, ठीक है बेटा। परिभाषा समझिए कि हस्त कौशल के अंतर्गत हाथ से संपन्न होने वाले विभिन्न क्रियाओं को हस्त कौशल कहते हैं। जैसे आप कहिए, स्वयं से खाना, कपड़े पहनना, कंघी करना, गेंद फेंकना, चित्र बनाना, तस्करी करना आदि सब क्या होता है बेटा? ये सब हाथों के द्वारा किए जाते हैं। इसे हम किस में रखते हैं? हस्त कौशल में रखते हैं, ठीक है बेटा। इसे हम किस में रखते हैं? हस्त कौशल में रखते हैं, ठीक है बेटा। इसे हम हस्त कौशल में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कहेंगे पैरों के कौशल में क्या आते हैं बेटा? देखिए, पैरों के कौशल में जब बालक अपने पैरों पे क्या करता है? नियंत्रण करना सीख जाता है, अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है। वो पैरों से जिस जिस कार्यों को करता है, बच्चा क्या होता है? पैरों से जिस जिस कार्यों को करता है वो उसके पैरों के कौशल में आते हैं। जैसे बेटा दौड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, साइकिल चलाना, तैरना, नृत्य करना, ये सब कौन से कौशल है बेटा? ये सब आपके पैरों के कौशल में आते हैं, ठीक है। तो हम पहला आपका शुरू करते हैं हाथ के कौशल, ठीक है बेटा। पहला हम पढ़ेंगे हाथ के कौशल। पहला पॉइंट से हम शुरू करेंगे हाथों के कौशल। देखिए, हाथों के कौशल में क्या आएगा बेटा? आपको पहले ही बता दिया हाथों के कौशल में क्या आएगा। इसमें हम एक दो पॉइंट आपसे लिखवाते जाते हैं। जैसे स्वयं खाना, खाना। दूसरा आपका आ जाएगा स्वयं वस्त्र पहनना, वस्त्र पहनना, वस्त्र पहनना। तीसरा आज आपका आ जाएगा कंघी करना, कंघी करना। चौथा आज आपका आ जाएगा गेंद फेंकना।
पता क्या जाएगा बेटा, गेंद फेंकना, गेंद फेंकना तथा लपकना। ठीक है बेटा। उसके बाद आपका आ जाएगा लिखना, राइटिंग करना, लिखना, चित्रकारी करना, चित्रकला करना, लिखना, चित्रकला करना, ये सब क्या आते हैं बच्चे, आपके हाथों के कौशल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बेटा। अब हम हस्त कौशल के पहले पॉइंट को समझेंगे। बच्चा स्वयं से खाता है। देखिए, बच्चा जब 15 माह का होता है तो क्या करता है, वो चम्मच का प्रयोग करना, जब बच्चा 15 माह का है तो वह चम्मच का प्रयोग कर ले रहा है। ठीक है, चम्मच का प्रयोग करना सीख रहा है, सीख रहा है। ठीक है बेटा, 15 माह का जब बच्चा है तो चम्मच का प्रयोग करना सीख रहा है। ठीक है। देखिए, फिर बच्चा जब धीरे धीरे जब बच्चा 3 वर्ष का होता है, जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो वो हाथों से हाथों से स्वयं खा लेता है। बच्चा खाना प्रारंभ कर देता है, यानी स्वयं से। क्या होता है बच्चा, जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो हाथों से खाना प्रारंभ वो स्वयं कर लेता है। वो स्वयं से क्या करता है, हाथों से खाना शुरू करता है। बच्चा क्या करता है, आराम से खा लेता है जब बच्चा क्या होता है, 3 वर्ष की अवस्था में होता है। ठीक है बेटा। वही बच्चा जब 6 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है तो वो, जब बच्चा 6 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है, 6 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है तो बच्चा आराम से अपने भोजन को खा सकता है, सामने वाले से वो बात भी कर सकता है। ठीक है बेटा। जब बच्चा 6 वर्ष की अवस्था में होता है तो वो स्वयं से खाना आराम से खा सकता है, उसे खाने में कोई परेशानी नहीं होती है, वो खाते समय आपसे बातें भी कर सकता है। ठीक है बेटा, बच्चा जब 6 वर्ष का है। ठीक है, ये 6 वर्ष तक क्या आते हैं, आपके पूर्व बाल्यावस्था में आते हैं। ठीक है बेटा। अब हम क्या दूसरा पॉइंट समझेंगे, स्वयं से वस्त्र पहनना, स्वयं वस्त्र पहनना। ठीक है बेटा, हम इसमें समझेंगे स्वयं से वस्त्र पहनना। देखिए, स्वयं से वस्त्र पहनने की क्रिया में क्या होता है, बालक क्या करता है, सबसे पहले कपड़े को उतारना सीखता है, मतलब पहना हुआ कपड़ा हम कैसे उतार सकते हैं। उसके बाद क्या करता है, तब बच्चा पहनना सीखता है। ठीक है बेटा। इस क्रिया में क्या होता है, पहले बच्चा वस्त्र को पहनना, मतलब वस्त्र को उतारना सीखता है, उसके बाद वो बच्चा वस्त्र को पहनना सीखता है। ठीक है। अगर बालक के इस कौशल का विकास हम माने वस्त्र पहनने का, तो क्या होता है, 2 से 3 वर्ष की आयु में वह सीख लेता है। कितने बेटा, 2 से 3 वर्ष की आयु में वो सीखना प्रारंभ करता है। जैसे बच्चा अगर 1 से 20 माह का रहेगा, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने मोजे, टोपी जूते, वो क्या करता है, स्वयं पहनना सीख जाता है, पहनना सीख जाता है। ठीक है बेटा, स्वयं पहनना क्या करता है, सीख जाता है। वही बच्चा जब 3 वर्ष का होता है, जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो जो भी उसके पास लास्टिक वाले, मतलब लास्टिक युक्त कपड़े होते हैं, क्या करता है, उसको वो आसानी से पहन और उतार सकता है। ठीक है। जब बच्चा 3 वर्ष का होता है, जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो जितने भी उसके पास इलास्टिक वाले कपड़े होते हैं, इलास्टिक वस्त्रों को क्या करता है, इलास्टिक वस्त्रों को क्या करता है, वो आसानी से पहन और उतार सकता है। ठीक है बेटा, इलास्टिक वाले जितने भी कपड़े होते हैं वो आसानी से पहन वो उतार सकता है। ठीक है। वही बच्चा जब 5 वर्ष का होता है, ठीक है, वही बच्चा जब बेटा 5 वर्ष का होता है तो वो कपड़े को आसानी से पहन और उतार सकता है। ठीक है बेटा। जब बच्चा 6 वर्ष का होता है तो वो कपड़े को आसानी से पहन सकता है, क्या करता है, आसानी से पहन सकता है, से पहन और उतार सकता है, और उतार सकता है। ठीक है बेटा।
ठीक है। ये स्वयं वस्त्र पहनने में बच्चा इतना सीख जाता है। जब बच्चा 1 से 20 माह में होता है तो अपने मोजे, टोपी और जूते क्या करता है, स्वयं पहनना सीख जाता है। और जब वो 3 वर्ष का होता है तो जितने भी कपड़ों में इलास्टिक होते हैं, जैसे निकर हो गया आपका, ठीक है बेटा, निकर हो गया और कुछ वस्त्र हो गए जो इलास्टिक के होते हैं, वो क्या करता है, उन्हें आसानी से पहन और उतार सकता है। ठीक है। वही बच्चा जब 5 वर्ष का होता है तो वो क्या करता है, वो आसानी से वस्त्रों को पहनना व उतारना सीख लेता है। ठीक है बेटा। अब हस्त कौशल की जो तीसरे कौशल है वो क्या सीख रहा है बच्चा, कंघी करना। ठीक है बेटा, कंघी करना। ठीक है, वो कंघी करना सीख रहा है। देखिए कंघी करने में क्या सीख रहा है, देखो कंघी करने में जब बच्चा आपका 1.5 वर्ष का होता है, 1.5 वर्ष का होता है तो वो अपने बालों में क्या करता है, कंघी करता है। ठीक है। जब बच्चा 1.5 वर्ष का है तो अपने बालों में क्या कर रहा है, कंघी कर रहा है। ठीक है, कंघी करता है। लेकिन क्या होता है, लेकिन वो अपने बालों को संवार नहीं पाता। ठीक है, संवार नहीं पाता। ठीक है। बच्चा जब 1.5 वर्ष का होता है वो क्या करता है, अपने बालों में कंघी करना सीख जाता है। लेकिन क्या होता है, वो अपने बालों को संवार नहीं पाता। ठीक है बेटा। जब बच्चा 1.5 वर्ष का है, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, जब बच्चा अभ्यास करने लगता है, रोज़ रोज़ कंघी करने लगता है अपने बालों में, तो 3 वर्ष की अवस्था में बच्चा क्या होता है, जब 3 वर्ष की अवस्था होती है तो बच्चा क्या होता है, अपने बालों को संवार सकता है। ठीक है बेटा। जब 3 वर्ष की अवस्था आती है, जब 3 वर्ष की अवस्था आता है तो थोड़ी मात्रा में बालक अपने बालों को संवारना सीख जाता है, संवारना सीख जाता है। ठीक है बेटा। जब वो 3 वर्ष की अवस्था में थोड़ी मात्रा में क्या करता है, अपने बालों को संवारना सीख जाता है। ठीक है। वही 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा क्या होता है, पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। ठीक है, पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है और अपने बालों में क्या करता है, कंघी करने लगता है। बच्चा कभी कितने वर्ष की बात हम कर रहे हैं, 7 वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब बच्चा 7 वर्ष की होता है। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, हम यहाँ तक सीख लिए कौन कौन सी अवस्था। हम हस्त कौशल में हमने क्या क्या पढ़ा, स्वयं से भोजन करना, उसके बाद हमने पढ़ा स्वयं से वस्त्र पहनना, और तीसरा पॉइंट पढ़ा हमने कंघी करना। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। इसके आगे 2 पॉइंट आपके बच्चे हैं, गेंद फेंकना और लपकना, और दूसरा लिखना। ये हम आपको कल की क्लास में पढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।